दोस्तों आज हम हॉलीवुड फिल्म द गर्ल नेक्स्ट डोर पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें एक आदमी डेविड दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। इसके पास से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है। तभी अचानक एक कार उसे हिट करके निकल जाती है, जिसके बाद डेविड खुद इस आदमी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर बचा लेता है और फिर एक एम्बुलेंस उसे लेकर चली जाती है। फिर डेविड सोच रहा होता है कि काश वो कार उसे हिट कर देती, क्योंकि उसने जिंदगी में इससे भी बहुत बदतर चीजें देखी थी। फिर घर आने पर डेविड एक पेंटिंग देखता है और 1958 के समर की बातें बताता है, जब पहली बार उसे एक मिग नाम की लड़की मिली थी। फिर वो मिग के बाजू पर एक निशान देखता है तो इसके बारे में पूछता है तो मिग बताती है कि एक एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स मारे गए थे और मुझे भी ये जख्म वहीं से मिला है। और फिर मिग डेविड को अपनी अपाहज बहन सूजन के बारे में भी बताती है और जब मिग वहां से जाने लगती है तो डेविड इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर मिग कहती है कि मैं अपनी आंट रूथ सैंडलर के घर रहने आई हूँ। और ये सुनकर डेविड कहता है कि फिर तो हम पड़ोसी ही हुए, जिसके बाद मिग वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि डेविड अपना ज्यादातर वक्त मिसेस रूथ के घर पर ही बिताता है, क्योंकि मिसेस रूथ के तीनों बेटे डेविड के काफी अच्छे दोस्त थे। फिर हम डेविड को तो मिसेस रूथ के लड़के डोनी के साथ देखते हैं जो कि मिग का कजन भी होता है। डेविड डोनी से मिग के बारे में पूछता है, जिस पर डोनी बताता है कि मिग और इसकी बहन सूजन अब हमारे घर ही रहने वाली है। जिसके बाद सब लोग कुछ और दोस्तों के साथ जंगल में एक गेम खेलते हैं और एक लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, मगर वो ये गेम हार जाती है। जिसके बाद गेम की शराइत के मुताबिक सभी इससे सवालात पूछते हैं और तो और शाम से उसे डरा भी देते हैं। फिर रात को डेविड मिग से मिलता है। यहाँ मिग बताती है कि मेरी आंटी हम दोनों को कुछ खास पसंद नहीं करती और हम पर बहुत सख्ती भी करती है। अगले सीन में मिसेस रोथ सभी बच्चों को बताती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो कार्निवल में लड़कियों के डांस देखा करती थी जो स्कर्ट उठाकर डांस करती थी। यहाँ रोथ बच्चों को सब बातें ऐसे बता रही थी जैसे वो इनकी माँ नहीं बल्कि दोस्त हो। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने बच्चों को बोलने, खाने, सिगरेट पीने और बियर पीने से भी मना नहीं करती थी, बल्कि वो खुद इन्हें बियर पीने का कहती थी। इसके बाद रूथ अपने बच्चों और डेविड को कार्निवल लेकर जाती है और मिग को घर ही रहने देती है। रात को सब बच्चे एक कैंप में होते हैं और वल्गर बातें कर रहे थे। इसी बीच में इन्हें मिग का ख्याल आता है और उसे देखने के लिए एक दरख्त पर चढ़ जाते हैं। अगले दिन रूथ सभी बच्चों को पेड़ों पर लगे जाले साफ करने का कहती है, मगर मिग मना कर देती है, जिस पर वो उसे अच्छी खासी सुनाती है। फिर हम डेविड को देखते हैं जो बर्गर ले रहा था। तभी वहाँ मिग आती है और कहती है, क्या तुम मुझे भी एक दिला सकते हो? डेविड मिग को भी एक बर्गर दिला देता है। जिसके बाद मिग बताती है कि मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया क्योंकि मिसेस रूथ ने कहा है कि तुम मोटी हो रही हो। ये सुनकर डेविड कहता है, ये तो मिसेस रूथ कुछ ज्यादा ही कर रही है, और डेविड को बताती है कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, मगर आंटी मुझे ऐसा करने से रोकती है। जिस पर डेविड कहता है कि तुम्हें मिसेस रूथ के लिए एक पेंटिंग बनाकर देनी चाहिए, शायद इनका रवैया तुम्हारे साथ नरम हो जाए। मिग को ये सब करते हुए डर लग रहा था। जिस पर डेविड कहता है, अगर तुम इनके लिए पेंटिंग नहीं बनाना चाहती तो मेरे लिए बना दो। मिग इसके लिए खुशी खुशी मान जाती है। अब जब डेविड ये देखता है कि सूजन के हाथ से कुछ कपड़े गिर जाते हैं, जिस पर मिसेस रूथ उसे डांटती है, तो डेविड को यकीन हो जाता है कि मिसेस रूथ इन दोनों पर कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। और फिर मिग डेविड के घर आती है और उसके लिए बनाई गई पेंटिंग देकर चली जाती है। इस रात वो ये पेंटिंग मिसेस रूथ को दे देता है और कहता है, ये मिग ने आपके लिए बनाई है। जब वो पेंटिंग देखती है तो उसमें नदी किनारे पर एक लड़का होता है, जिस पर वो समझ जाती है कि ये डेविड के लिए बनाई गई थी। ये देखकर वो मिग को बुरा भला और फाहिशा भी कहती है और कहती है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रात को रूथ मिग और सूजन पर चलाती है और इन्हें गालियां भी देती है। डेविड ये सब अपनी विंडो से देख रहा था। अगले दिन डेविड मिग के घर आता है और देखता है कि मिग अपने कजन्स के साथ खेल रही थी। जिस दौरान वाल्फी इसकी चेस्ट को पकड़ लेता है, जिस पर वो उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। जब रूथ यहाँ आती है तो डॉनी और बिली अपनी माँ से मिग की शिकायत करते हैं कि मिग ने राल्फी को मारा है। इसके बाद रूथ सूजन को बाहर निकालती है और कहती है कि तुमने मिग को रोका क्यों नहीं? जिस पर सूजन कहती है, गलती राल्फी की ही थी। ये सुनकर रूथ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मिग की सजा तुम्हें मिलेगी, और फिर सूजन को पीटने लगती है। तभी मिग यहाँ आ जाती है, मगर बिली और डॉनी
उसे पकड़ लेते हैं। डेविड बेचारा ये सब चुपचाप देख रहा था। फिर मिग अपनी हालत पुलिस ऑफिसर को बताती है और बिली ये देख लेता है और फिर उसे जनाटेदार थप्पड़ मारता है, जिस पर रूथ भी मिग को दोबारा ऐसा ना करने को बोलती है। इसके बाद हम डेविड और इसके पेरेंट्स को देखते हैं। यहाँ डेविड रूथ के घर सोने की इजाजत मांगता है, मगर इसकी मॉम मना कर देती है, लेकिन इसके डैड मान जाते हैं। जब डेविड रूथ के घर आता है तो वो देखता है कि उन्होंने रूथ को रस्सी के साथ लटकाया हुआ है और इसके पैरों तले कुछ बुक्स रखी हैं, जिन्हें ये एक एक करके हटाने लगते हैं, जिससे मिग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ये सब मिग को सेक्सुअल एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलते हैं, मगर वो इन्हें कुछ नहीं बताती। जिसके बाद बिल्ली मिग के सभी कपड़े उतार देता है और इसकी बॉडी को टच करने ही वाला था कि रूथ उसे मना कर देती है और कहती है ये गंदी है और तुम्हें इसे छूकर अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। इसके बाद ये सभी मिग को बेसमेंट में बंधा छोड़कर चले जाते हैं। रात को सभी लड़के मिग को छूने का प्रोग्राम बनाते हैं सिवाय डेविड के। वो भी इनके साथ आ जाता है। फिर बिल्ली पानी पिलाने के बहाने मिग को टच करता है, जिस पर मिग उसे रोकती है और कहती है कि मैं चला दूंगी, जिस पर रूथ जाग जाएगी और जिसके बाद वो तुम्हें खूब पिटेगी, जिस वजह से बिल्ली यहाँ से चला जाता है। अगले दिन रूथ आती है और मिग को खाने को देती है, जिस पर मिग कहती है कि मेरा मुंह सूखा हो। ये सुनकर रूथ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मिग के हाथों से कप गिरा देती है और पूरा ब्रेड इसके मुंह में ठोंस देती है। कहती है कि तुमने मेरा कप तोड़ दिया, जल्दी से उसे साफ करो, और फिर इसकी गलती पर सोजन को सजा देने का बोलती है। अगले दिन डेविड अपने फादर से सवाल करता है कि औरत पर हाथ उठाना सही है। इस पर इसका फादर कहता है कि नहीं, मगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें ये ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ये सुनकर डेविड समझ आता है कि रूथ मिग के साथ जो कर रही है वो ठीक नहीं है। डेविड कई बार मिग से मिलने की कोशिश करता है, मगर कोई ना कोई इसके पास जरूर होता। फिर डेविड अपना दिल हल्का करने के लिए सारी कहानी अपनी माँ को सुनाता है, मगर वो कुछ भी नहीं सुन पाती क्योंकि वो सो रही थी। डेविड बेसमेंट में जाता है और इन्हें बताता है कि पर पुलिस ऑफिसर आए हैं, तब तुम्हें जाकर इन्हें देखना चाहिए, और कहता है कि मैं मिग पर नजर रखूंगा। जिसके बाद रूथ ऊपर आ जाती है, जिस पर पुलिस ऑफिसर रूथ से पूछता है कि दोनों लड़कियां कैसी हैं, जिस पर रूथ कहती है कि वो दोनों ठीक हैं और इस वक्त शॉपिंग पर गई हुई है। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। फिर डेविड मिग को कहता है कि मैं रात को दरवाजा खुला छोड़ दूंगा और उसे एक चाकू देता है और कुछ पैसे भी, जिस पर मिग कहती है कि तुम इन पैसों को बड़े पत्थर के पास रख देना, और इसके बाद डेविड इन पैसों को वहीं पत्थर के पास रख देता है। अगले दिन डेविड फिर रूथ के घर आता है। यहाँ रूथ बिली से मिग का रेप करवाती है और आस पड़ोस के बच्चे भी ये सब कुछ देख रहे थे। रूथ बताती है कल रात मिग ने भागने की कोशिश की, इसलिए उसे ये सजा मिल रही है और किसी ने दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था। फिर रूथ डेविड को भी मिग का रेप करने का कहती है, पर वो मना कर देता है। इसके बाद रूथ मिग के जिस्म पर चाकू से गंदे वर्ड लिख देती है। इतना ही नहीं, बल्कि वो मिग का प्राइवेट पार्ट भी जलाने लगती है, जो डेविड से देखा नहीं जाता, और वो भागने की कोशिश करता है, मगर रूथ के बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और मिग पर हो रहे टार्चर को जबरदस्ती देखने को बोलते हैं, जिससे डेविड बेहोश हो जाता है। जब डेविड को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। वो खुद को खोलता है और मिग के पास आता है, जहाँ सूजन बताती है कि मिग ने भागने की कोशिश की और वो मेरी वजह से पकड़ी गई। मिग डेविड के सामने ही पड़ी होती है, मगर इसकी हालत अधमरी हुई लड़की जैसे होती है। इससे वो भागने का प्लान बनाता है और आग लगा देता है, जिससे बेसमेंट में धुआं हो जाता है। जैसे ही जिसे देखने के लिए रूथ नीचे आती है तो वो सूजन की स्टिक से मारकर रूथ को बेहोश कर देता है। बिल्ली भी नीचे आ जाता है और डेविड को बहुत मारता है। तभी पुलिस भी आ जाती है और बिल्ली को सरेंडर करने का कहती है, और फिर डेविड सारी कहानी पुलिस को बता देता है। फिर पुलिस रूथ और इसके बच्चों को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ डेविड मिग के पास आता है और मिग बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिस पर डेविड भी कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और इसी के साथ मिग मर जाती है। अब हाल में डेविड इसी किनारे बैठा होता है जहाँ वो मिग से पहली बार मिला था। डेविड मिग को याद करता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।